स्टूडेंट मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीईटी के लिए हमने हरियाणा जीके का कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैं आप लोगों को क्लास नोट्स अवेलेबल कराता हूं। एक पार्ट मैं डाल चुका हूं। आज दूसरा पार्ट लेके आया हूं हरियाणा का परिचय के बारे में। ठीक है, इसको कंप्लीट मैप पे पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। हम पूरा का पूरा मैप पे आप लोगों को यहीं पे याद करा दूंगा मैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए भैया, हरियाणा एक राज्य नहीं है, हरियाणा एक प्रदेश है। हरियाणा क्या है? एक प्रदेश। क्योंकि भारत जो है वो है राज्य बच्चों। राज्य वो होता है जिसका एक एरिया हो। इसका मतलब भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसलिए भारत एक राज्य है। हरियाणा का भी हालांकि एक एरिया है जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा का है एरिया है। इसका मतलब तो फिर हरियाणा भी एक राज्य हुआ अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन के। उसके बाद दूसरी कंडीशन राज्य की होती है कि उस एरिया में कुछ न कुछ जनसंख्या निवास करती हो। तो भारत की एक जनसंख्या है, तो हरियाणा की भी एक जनसंख्या है जो है 2,53,51,462। तो इसका मतलब भारत की अगर जनसंख्या है तो हरियाणा की भी जनसंख्या है। तो इसका मतलब फिर हरियाणा भी एक राज्य हुआ। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है कि उस राज्य के अंदर एक सरकार होनी चाहिए। तो इसका मतलब भारत में एक सरकार है, तो हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर सरकार है, इसलिए हरियाणा भी फिर एक राज्य हुआ। लेकिन बच्चों, जो चौथी कंडीशन होती है वो हरियाणा फॉलो नहीं करता राज्य के लिए। चौथी कंडीशन राज्य के लिए होती है कि वो राज्य एक प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। प्रभुत्व संपन्न का मतलब वो जितने भी डिसीजन लेता हो वो खुद की मर्जी से लेता हो, किसी भी दबाव में ना लेता हो। लेकिन हरियाणा के पास प्रभुत्व संपन्न नहीं है हरियाणा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रत्येक राज्य सरकार जो होती है, हरियाणा सरकार, उसको केंद्र के अनुसार मतलब चलना पड़ता है। इसलिए हरियाणा एक प्रभुत्व संपन्न नहीं है, इसलिए हरियाणा एक राज्य नहीं बल्कि एक प्रदेश है बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, हरियाणा 20वें नंबर पर आता है भारत में। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा 20वें नंबर पर आता है, जबकि जनसंख्या के अनुसार हरियाणा भारत में 18वें नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या घनत्व के अनुसार हरियाणा का स्थान भारत में 11वां है। जबकि जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हरियाणा का स्थान भारत में 11वां है। जबकि साक्षरता के अनुसार हरियाणा का भारत में स्थान 15वां है। जबकि लिंग अनुपात के अनुसार हरियाणा का स्थान भारत में 28वां है। क्षेत्रफल में 20, जनसंख्या में 18, जनसंख्या घनत्व में 11, जनसंख्या वृद्धि दर में 11, साक्षरता के अनुसार 15 और लिंग अनुपात के अनुसार 28वां स्थान है। क्षेत्रफल हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहले आप लोगों को याद करना, सिरसा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास हिसार आएगा। उसके बाद भिवानी आएगा और भिवानी के बाद फतेहाबाद। ये सीक्वेंस है क्षेत्रफल का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सिरसा का, फिर है हिसार का, फिर है भिवानी का, फिर फतेहाबाद का। इन चीजों को 5 बार पढ़ दो बस आप लोग। सबसे पहले सिरसा, सिरसा के बाद हिसार, हिसार के बाद भिवानी, भिवानी के बाद फतेहाबाद। फिर से एक बार, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद। ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार है। वहीं सबसे कम क्षेत्रफल की बात करता हूं तो सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का है, ये फरीदाबाद। और दूसरे नंबर पर पंचकुला का सबसे कम क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गया आप लोगों के पास सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद। तो सबसे कम क्या हो गया? फरीदाबाद और पंचकुला। ये क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के स्थान है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के स्थान। अब जनसंख्या के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, वैसे तो आप लोगों को पता चल चुका कि भारत में हरियाणा जनसंख्या के अनुसार कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है बच्चों वो है फरीदाबाद की। इस फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद की। फरीदाबाद के बाद आप सीधा आ जाओ हिसार के अंदर जनसंख्या में। पहले फरीदाबाद, फिर हिसार, और फिर तीसरे नंबर पर गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद करनाल, 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 करनाल। तो जनसंख्या फिर से आ जाओ, सबसे पहले फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद हिसार, हिसार के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद करनाल। ये जनसंख्या ज्यादा के अनुसार है बच्चों।
और वहीं अगर जनसंख्या कम के अनुसार बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की, और उसके बाद आप लोगों के पास रेवाड़ी की। लेकिन कई बार ऑप्शन में अगर पंचकुला आप लोगों से नहीं दे तो उसका आंसर रहेगा आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी जो नया जिला बना है दिसंबर 2016 के अंदर, उस समय फिर चरखी दादरी की जो जनसंख्या वो भी कम है बच्चों। ठीक है, फिर से देख लो जनसंख्या, सबसे पहले क्षेत्रफल, सबसे पहले सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर फतेहाबाद। सबसे कम क्षेत्रफल सबसे पहले फरीदाबाद, फिर पंचकुला। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद, उसके बाद हिसार, हिसार के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद करनाल, और सबसे कम जनसंख्या सबसे पहले पंचकुला, पंचकुला के बाद फिर रेवाड़ी। ठीक है, दो चीज़ों के अनुसार हो गया, जनसंख्या भी हो गया आपका और आपका क्षेत्रफल भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते बच्चों यहीं पे। अब आ जाओ आप लोग जनसंख्या घनत्व के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात करता हूं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ज़्यादा भीड़ कहाँ पर रहती है, 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का स्थान फरीदाबाद है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पंचकुला का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पंचकुला का। अब बात आ जाओ जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार। जनसंख्या वृद्धि दर इस पड़ोसी की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम की, और सबसे कम इसका पड़ोसी झज्जर की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम की, सबसे कम झज्जर की। उसके बाद बात आ जाओ साक्षरता की। सबसे ज़्यादा साक्षरता गुरुग्राम की, और सबसे कम जन साक्षरता इसका पड़ोसी नूह की। देखो पड़ोसियों की बात आ रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो गुरुग्राम सबसे ज़्यादा, तो झज्जर सबसे कम। और अगर साक्षरता की बात करता सबसे ज़्यादा गुरुग्राम है तो सबसे कम मेवात की है, नूह की है। और वहीं अगर लिंग अनुपात की बात करता हूं तो ये वाला सिचुएशन रिवर्स हो जाता है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मेवात का है और सबसे कम लिंग अनुपात गुरुग्राम का बच्चों। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर पूछ लिए जाए तो पुरुष साक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर, रेवाड़ी के अंदर। और सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पर है, तो सबसे कम महिला साक्षर जो है वो आप लोगों की पड़ती है मेवात के अंदर। पुरुष और महिला दोनों सबसे कम साक्षर कहाँ पर है, मेवात के अंदर। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को कवर हो गई। एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ बच्चों। देखो ये क्या था, पहले आ जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिरसा, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी, फिर फतेहाबाद। ये क्रम हो गए जनसंख्या क्षेत्रफल के। सबसे कम क्षेत्रफल पहले फरीदाबाद, फिर पंचकुला। क्लियर भैया ये पॉइंट। उसके बाद आ जाओ आप लोग जनसंख्या के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की, उसके बाद हिसार की, उसके बाद गुरुग्राम की, और उसके बाद करनाल की। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की, और उसके बाद फिर रेवाड़ी की। रेवाड़ी कहाँ पर है, ये रहा रेवाड़ी आपके पास। उसके बाद आ जाओ भैया जनसंख्या घनत्व के अनुसार। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा फरीदाबाद की, सबसे कम पंचकुला की। उसके बाद आ जाओ भाई जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम की, और सबसे कम इसका पड़ोसी झज्जर की। उसके बाद आ जाए भैया आप लोग किसकी, उसके बाद आ जाओ साक्षरता के अनुसार। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, गुरुग्राम की, तो सबसे कम साक्षरता कहाँ की, नूह की। और वहीं अगर मैं बात लिंग अनुपात की कर लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है, नूह का, और सबसे कम लिंग अनुपात गुरुग्राम। मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का कम जन्म दिया जाता है, एक प्रकार से महिलाओं को मार दिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैप के अनुसार आप लोगों की चीज़ें हो गई। अब इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे हम किसके अनुसार, अपने मतलब सीक्वेंस में क्लियर करेंगे भैया। आप देखते हैं। अब देखो भैया, आप लोगों के सामने अब आता है हरियाणा का परिचय। हरियाणा का क्षेत्रफल बता दिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.34%। और हरियाणा का स्थान कौन सा, 20वां। फिर से बता देता हूँ, क्षेत्रफल में 20वां, जनसंख्या में 18वां, जनसंख्या घनत्व में 11वां, जनसंख्या वृद्धि दर में 11वां, साक्षरता में 15वां, लिंग अनुपात में 28वां। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे बता दिया क्षेत्रफल शीर्षक का, सबसे कम फरीदाबाद का। शीर्षक का क्षेत्रफल कितना, 4277 वर्ग किलोमीटर, फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर। और ये सीक्वेंस घटते क्रम में बताया, सिरसा, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी, फिर फतेहाबाद। ठीक है, अब जब हरियाणा बना उस समय आप लोगों को पता हरियाणा के अंदर 7 जिले बन चुके थे, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया, अपना घर है रे J&K में। ऐ तो बन जाएगा अम्बाड़ा, गै तो गुरुग्राम, ऐ तो हिसार बन जाएगा,
र त रोहतक बन जाएगा, ज त जींद बन जाएगा, के से करनाल बन जाएगा, एम से महेंद्रगढ़ बन जाएगा। इसमें उस समय सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका था? शीर्षक का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका था? जींद का। और आज के समय सबसे ज्यादा क्षेत्रफल शीर्षक का, सबसे कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते बच्चों। उसके बाद फिर 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत जिले बन गए। भिवानी और सोनीपत कब बने? 22 दिसंबर 1972 को। उसके बाद 23 जनवरी, 22 दिसंबर के बाद फिर अगला आता है 23 जनवरी, बोले तो 26 जनवरी से 3 दिन पहले 23 जनवरी 1973 कुरुक्षेत्र धर्मनगरी बन गई थी, कुरुक्षेत्र। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 73 के बाद आता 75, जब देश के अंदर आपातकाल के कारण 352 का 352 का आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा था। भारत में आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 भारत चाइना युद्ध के समय, एक बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक बार 1975 के टाइम पे आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल हुआ था। तो उस समय सिरसा राज्य का गठन कर दिया, सिरसा जिले का गठन कर दिया गया था। 1 सितंबर 1975 के टाइम पे हुआ था बच्चों। 1975 का वो साल था जब सिरसा बना था। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसी तारीख को बोले तो 15 अगस्त 1979 में क्या बन गया बच्चों? फरीदाबाद जिले का गठन कर दिया गया। 1979 के बाद आती बात फिर 1 नवंबर 1989 को भगवान की कृपा हुई थी हमारे हरियाणा के ऊपर। कृपा से क्या बात याद आती है? के से बन जाएगा कैथल, आर से बन जाएगा रेवाड़ी, वाई से यमुनानगर, पी से पानीपत। ठीक है। पानीपत का गठन 2 बार किया गया है। 1 नवंबर 1989 को, 89 से पहले पानीपत करनाल का हिस्सा होता था। ठीक है। लेकिन जब 1 नवंबर 1989 को पानीपत का गठन किया गया, अलग करनाल से अलग करके, लेकिन है ना उसके बाद 24 जुलाई 1991 जब एलपीजी की नीति आई थी ना, एलपीजी की नीति भी 1991 में आई थी। एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। और एलपीजी की नीति के समय भारत का वित्त मंत्री कौन होता था? मनमोहन सिंह होता था। ठीक है। और नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 के टाइम पे। अब मैं बात करता हूं 24 जुलाई 1991 को पानीपत को रद्द कर दिया गया था। मतलब पानीपत का गठन किया, वो रद्द कर दिया और इसको वापिस किस में मिला दिया? करनाल में मिला दिया। और उसके बाद फिर दोबारा पानीपत का गठन कब हुआ? 1 जनवरी, नए साल के दिन इसका गठन हुआ। 1 जनवरी 1992 को किसका गठन हो गया? दोबारा पानीपत का गठन हो गया था। उसके बाद अगली बात करते हैं पंच से बन जाएगा पंचकूला। 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त को 2 चीजें आ चुकी है, फरीदाबाद भी आ गया और 15 अगस्त को पंचकूला भी आ गया। 15 अगस्त 1995 पंच तक पंचकूला का गठन हुआ। उसके बाद आ जाओ 15 जुलाई, देखो 15 तारीख तक 3 चीजें आ चुकी है, 15 अगस्त 15 जुलाई। लेकिन ये 15 जुलाई 1997 है और इसके टाइम पे झज्जर और फतेहाबाद का गठन हुआ। झज्जर और फतेहाबाद, पुरानी हवेलियों का शहर फतेहाबाद है, शहीदों का शहर झज्जर है। जबकि शहीदों का गांव तिगांव है और शहीदों की भूमि, सबसे ज्यादा शहीदों की भूमि जो है, या मैं वीरों की भूमि कहूं आप लोगों से, वीरों की भूमि रेवाड़ी है। ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल 2004-05 को मेवात का गठन हुआ। मेवात का नया नाम क्या है? नू है, और वैसे इसका पुराना नाम सत्यमेवपुरम था बच्चों। उसके बाद 15 अगस्त को ही एक और तारीख आ गई। 15 अगस्त में अब कितनी तारीख बन चुकी है? 3। 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1995, 15 जुलाई 1997, अब है 15 अगस्त 2008 पलवल का गठन हुआ था। और फिर दिसंबर 2016 में किसका गठन हो गया बच्चों? चरखी दादरी का गठन हो गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा के अंदर फरीदाबाद की है, सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है। और अगर मैं भारत की बात करता हूं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, सबसे कम जनसंख्या भारत के अंदर सिक्किम की है। ठीक है। वहीं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में राजस्थान का है, सबसे कम क्षेत्रफल भारत में गोवा का है। और भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% हरियाणा की जनसंख्या है। हरियाणा में ग्रामीण जो है 65.40% गांव में रहते हैं लोग, और शहरी जनसंख्या 34.60% शहरी जनसंख्या हरियाणा के अंदर। जनसंख्या के घटते क्रम मैंने आपको बता दिए थे, पहले फरीदाबाद, फिर हिसार, फिर गुरुग्राम, फिर करनाल। और जनसंख्या के बढ़ते क्रम भी मैंने बता दिए, पंचकुला, चरखी दादरी, रेवाड़ी। ठीक है। पंचकुला ना पूछे तो चरखी दादरी ऑप्शन में देगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल है जो याद कर लेना आप लोगों।
सिरसा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 4277, उसके बाद हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, भिवानी का 3408 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, फतेहाबाद का 2538 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है बढ़ते क्रम के अनुसार है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। और बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में तो सॉरी, अब ये है बढ़ते क्रम में। फरीदाबाद का सबसे कम 741, पंचकुला का 898, गुरुग्राम का 1258, चरखी दादरी का 1370। ठीक है, ये क्षेत्रफल है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब बात आती है लिंगानुपात की। लिंगानुपात 2011 के अनुसार की बात करते हैं। अभी तो हरियाणा का 2011 के अनुसार लिंगानुपात 879 है, स्थान 28वां है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मेवात का है, 1000 के ऊपर 907 लड़कियां हैं। लेकिन जो सबसे कम लिंगानुपात वो गुरुग्राम का है, 1000 के ऊपर 853 लड़कियां हैं। लेकिन 2021 में लिंगानुपात हरियाणा का 935, बढ़ोतरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अपनाया था 22 जनवरी 2015 को। इस योजना के कारण धीरे धीरे लड़कियों की बढ़ोतरी हरियाणा के अंदर होती जा रही है। और हरियाणा जो 879 से कितनी छलांग मार चुका, 935 2021 के अनुसार। और मार्च 2021 के अंदर फतेहाबाद का ढिंगसरा गाँव, जिन्होंने मतलब लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की थी। और ये मार्च की बात है, जबकि जनवरी 2021 की बात करता हूँ तो मैं हिसार का कापोड़ा गांव, जिसने लिंगानुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड जीता था। और वैसे अगर मैं अब आप लोगों से कहता हूँ जिले की बात अगर करता हूँ तो एट प्रेजेंट जिले में सिरसा जो जिला है वो लिंगानुपात में सबसे ऊपर है, सिरसा। उसके बाद आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितनी, 573 प्रति वर्ग व्यक्ति, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं हरियाणा के अंदर, 573। स्थान मैंने आपको बता दिया 11वां, जनसंख्या घनत्व में भी 11वां, जनसंख्या वृद्धि दर में भी 11वां। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या घनत्व के अनुसार, मतलब ज़्यादा भीड़ की तरह है, फरीदाबाद में मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 2442 आदमी रहे हैं, मतलब भिचकुच रहे, बिल्कुल भिचकुच। और सबसे छोटा जिला मतलब जनसंख्या घनत्व में सिरसा है, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 303 आदमी रहते हैं बच्चों। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, साक्षरता दर की बात करता हूं तो हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है। स्थान हरियाणा का 15वां है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हरियाणा के अंदर गुरुग्राम है, जो 84.70% जनसंख्या साक्षरता वहां की। क्या ज़्यादा पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि लिंग अनुपात क्या है इनका, बहुत कम है। सबसे कम लिंग अनुपात किसका? गुरुग्राम का। साक्षरता ज़्यादा है गुरुग्राम की। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, सबसे कम साक्षरता मेवात की है, सबसे अधिक पुरुष साक्षर रेवाड़ी में है, सबसे अधिक महिला साक्षर गुरुग्राम में। देखो जितनी भी महिलाएं हैं, हालांकि उनको पढ़ाया जाता है गुरुग्राम के अंदर, लेकिन कम महिलाएं हैं, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे गुरुग्राम। सबसे कम पुरुष व महिला साक्षर कहाँ पर है? मेवात के अंदर। और मेवात का लिंग अनुपात क्या था बच्चों? 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करता हूं तो हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर 19.9%, स्थान 11वां है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम की है 73.14%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर झज्जर की है, और झज्जर की है 8.9% जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है बच्चों, ये हरियाणा का परिचय कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।